हेलो, मैं हूं मनु और आज मैं बात करने जा रहा हूं 49 साल के एक बूढ़े के बारे में, जिसे कुछ लोग युवा नेता भी कहते हैं, राहुल गांधी। और साथ-साथ मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी के पूरे परिवार के बारे में, वन बाय वन सबके बारे में। इनका परिवार बिलॉन्ग करता है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस तरह की एक्टिविटी दोबारा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए इस शख्स ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। कांग्रेस पार्टी का मकसद कभी भी ये नहीं था भारत को आज़ादी दिलाना। कांग्रेस पार्टी का मकसद ये था कि इस तरह के होने वाले दंगे के बारे में उन्हें मालूम पड़ जाए। इसके लिए भारत के ही लोगों का एक टीम बनाया जाए जो कि अंग्रेज़ों को इस तरह की सारी जानकारी देते रहे कि कब कब कहाँ कहाँ कोई एक्टिविटी हो रहा है आज़ादी से रिलेटेड। बाद में आगे जा कर के ये पार्टी नेहरू और गांधी जी की पार्टी बन गई थी। वैसे 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति ये कहा था वीर सावरकर ने। इस वीडियो में मैं आपको गांधी परिवार के बहुत सारे फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े जो हैं वो ब्रिटेन जाते थे धुलने और इस्त्री होने के लिए। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा या जानते होंगे इस विषय में। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जो फुटबॉल की टीम थी वो लंदन गई थी खेलने के लिए, और उसने फ्रांस को हरा के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था अपने आप को। लेकिन भारत की जो टीम है वो ओलंपिक के रूल्स के मुताबिक वहाँ खेल नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे खेलने के लिए पैरों में जूता होना ज़रूरी था। पर भारत की टीम के पास पहनने के लिए पैरों में जूता तक नहीं था, और इस वजह से वहाँ पे भारत की टीम पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रही थी। तो भारत की टीम ने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू, उनको कहा कि हमें प्लीज़ जूते दिलाएं ताकि हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें, खेल सकें। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया और इस वजह से भारत की टीम पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाई। यह बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है भारत के इतिहास में और खेल जगत के इतिहास में। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के जीवनी के ऊपर। इंदिरा गांधी जी की जो शादी है वो फिरोज जहांगीर के साथ हुआ था, जो कि एक पारसी थे। आपने उनका नाम बहुत कम सुना होगा या कभी कभार सुना होगा, ना के बराबर। आपको क्या लगता है नामों का जो खेल है वो अब शुरू हुआ है? सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो मानियो ऐसी कुछ है, पता नहीं, मेरे से सही से बोला भी नहीं जाता। और राहुल गांधी का असली नाम राहुल विंची है। मैं आपको बाद में सबूत भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जो नाम है ये हमें अब मालूम पड़ रहा है कि उनका असली नाम ये है। लेकिन ये नाम का जो जादू है ये अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कब और कहाँ से ये सारा गेम चालू हुआ। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो सोनिया गांधी है वो विदेश की थी, तो उनका नाम विदेश वाला हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी का जन्म तो सोनिया गांधी जी के शादी के बाद ही हुआ था, तो उनका नाम राहुल विंची कैसे पड़ गया? और पढ़ भी गया तो इस बात की जानकारी लोगों को क्यों नहीं बताया गया? उन्होंने आज तक तो खुद से कभी नहीं कहा कि मेरा असली नाम राहुल विंची है। चलिए बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड के बारे में। आपने जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए फोटो। ये है जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि। ये है राजीव गांधी जी की समाधि। ये है इंदिरा गांधी जी की समाधि। अब ये है इंदिरा गांधी जी के जो पति हैं फिरोज जहांगीर जी, उनकी समाधि। उनकी समाधि प्रयागराज के अंदर में जो एक पारसी कब्रिस्तान है वहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समाधि पर आपने हर साल फोटो खिंचवाते हुए गांधी परिवार को देखा होगा, फूल अर्पित करते हुए और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए। लेकिन फिरोज गांधी जी की समाधि है वहाँ पर कभी भी इनमें से किसी को जाते हुए नहीं देखा होगा। आपने राजनीति के अंदर भी उनका इतना नाम नहीं सुना होगा। ये लोग वहाँ कभी भी विजिट नहीं करते, कभी भी नहीं जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका नाम फिरोज जहांगीर है। गांधी परिवार हमेशा सबको ये दिखाने में लगा रहता है कि वो हिंदू है। पिछले साल आपने राहुल गांधी जी को देखा ही होगा कि वो पूरे चुनाव में जिनेऊ पहन पहन के घूम रहे थे मंदिर मंदिर। गांधी परिवार का जो हिंदुत्व वाली छवि है वो कभी खराब ना हो जाए, इसी वजह से वो जहांगीर जी के जो कब्र है वहाँ पे नहीं जाते। इंदिरा गांधी से रिलेटेड एक फैक्ट और बताता हूँ आपको। आपको पता है कि भारत में 4 धाम में से एक पुरी के जगन्नाथपुरी भी मंदिर है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है। आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी के अंदर में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश निषेध है। वहाँ पे गैर हिंदू लोगों का जाना निषेध है। वहाँ पर सिर्फ हिंदू पंथ के लोग, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख लोग आते हैं, वर्ग के लोग आते हैं, वही वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी एक बार वहाँ पे गई थी जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वहाँ के पुजारियों ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया और वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाई हो। वहाँ के पुजारी आज भी मानते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी के वंशज हैं, राजीव गांधी जी, अब राहुल गांधी जी, वो सारे पारसी हैं, इसी वजह से वो हिंदू नहीं है और वहाँ पे उनमें से किसी की एंट्री भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अगले पीएम
राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी जी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हम जब 100 पैसा भेजते हैं तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचता है, बाकी 85 पैसा खा जाते हैं। खाने वाले कौन थे? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो जितने भी कांग्रेस के लोग थे ऊपर से लेकर नीचे तक वो खाते 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 जो लोग हैं उन तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचता था, बाकी के 85 पैसा उन्हीं के लोग खा जाते थे। पिछले महीने 21 तारीख को राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि था, तो उनके जो भक्त थे वो पूरे सोशल मीडिया पे उनके गुणगान गाने में लगे हुए थे। अब आप कहेंगे भक्त कैसे? तो भाई जैसा भगवान वैसा भक्त। जैसे कि अगर पहलवान है बंदा तो भगवान उनका हनुमान है, अगर बंदा कांग्रेसी है तो उनका भगवान गांधी परिवार है, और अगर भक्त भाजपा का है तो मोदी साहब। तो मैं उन लोगों से, उनके पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई राजीव गांधी जी ने उस 85 पैसे को बचाने के लिए कौन कौन सी योजना चलाया था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात और बता दूं, अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे डायरेक्ट तो वो कहेंगे कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी चाहे ये करती हो चाहे वो करती हो, वो क्वेश्चन मैं बीजेपी से डायरेक्ट पूछ लूँगा। तुम अपने बारे में बताओ ना, तुमसे पूछा जा रहा सवाल कि उन्होंने 85 पैसे को रोकने के लिए कौन कौन सी योजना चलाया था, प्लीज़ ये कमेंट करके मुझे बताओ। राजीव गांधी जी का एक और क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन तो कांपती ही है। ये बयान उन्होंने इंदिरा गांधी जी की मृत्यु को लेकर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जिसमें कि दिल्ली के अंदर हज़ारों की संख्या में सिख लोगों को मार दिया गया था। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन तो हिलती ही है। इंदिरा गांधी जी के टाइम में इमरजेंसी को भी कौन भूल सकता है, जिस समय उनके सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल में बंद कर दिया जाता था। खैर अब आगे बढ़ते हैं सोनिया गांधी जी के जीवनी के ऊपर। 2019 में सोनिया गांधी ने जो चुनावी फॉर्म भरा था उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है किसी कॉलेज से, इटली के। तो सुब्रमण्यम स्वामी इटली के अंदर वो कॉलेज ढूंढने के लिए चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने इस नाम का कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। इसके बाद सोनिया गांधी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था और उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा जिसमें ये मेंशन किया कि वो कोई कॉलेज नहीं, वो स्कूल था जहाँ से उन्होंने क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जब वो स्कूल ढूंढने के लिए इटली में गए थे तो वहाँ पे उस नाम का कोई स्कूल भी नहीं मिला था और सोनिया गांधी जी का जो चुनावी फॉर्म था वो 2 बार कैंसिल हो गया। तीसरी बार उन्होंने ये मेंशन किया कि वो कोई स्कूल नहीं है, वो एक कोचिंग सेंटर है जहाँ से उन्होंने इंग्लिश का कुछ 3 महीने का कोर्स किया है। यानी कि सोनिया गांधी के कुल क्वालिफिकेशन बस इतना ही है कि उन्होंने 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स किया था एक छोटे से कोचिंग सेंटर से। ये राहुल गांधी जी का सर्टिफिकेट है जिसमें उनका नाम राहुल विंची लिखा हुआ है। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं 2008 का है। अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। 2003 से लेकर 2009 तक राहुल गांधी जी के पास ब्रिटेन का भी नागरिकता था, यानी कि भारत के साथ साथ ब्रिटेन का भी नागरिकता उन्होंने ले रखा था। भारत के संविधान के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास भारत और उसके अलावा किसी और देश की नागरिकता है वो ना तो चुनाव में वोट कर सकता है ना ही चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार वोट नहीं कर सकते क्योंकि अक्षय कुमार के पास भारत के साथ साथ कनाडा का भी उनके पास पासपोर्ट है, वहाँ का नागरिकता है उनके पास में। तो जब राहुल गांधी जी के पास 2 देश का नागरिकता था 2003 से लेकर 2009 तक, तो उन्होंने 2004 में चुनाव कैसे लड़ा, वो 2004 से एमपी हैं वो, और अब ये भारत में संविधान बचाओ के नारे लगाते फिरते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो तक नहीं जानते इनका असली नाम क्या है, वो कहाँ के निवासी हैं, कहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। और ऐसा बंदा हमारे देश का पीएम कैंडिडेट था और हम उसे वोट देने की बात कर रहे थे। मुझे इन कांग्रेस के लोगों पर हंसी आता है कि जो अंधे बन करके, अंधभक्त बन करके उनके पीछे लगे हुए रहते हैं, उनको भगवान घोषित करने में लगे हुए हैं। एक फैक्ट और बताता हूँ आपको सोनिया गांधी जी के बारे में। सोनिया गांधी जी की शादी राजीव गांधी जी के साथ हुआ था। उनके शादी के कुछ साल बाद ही 1983 में उनको भारत की नागरिकता दे दिया गया था। अब भारत की नागरिकता 1983 में मिला था पर उनका वोटर आईडी कार्ड 1983 से पहले ही बन गया था और 1983 में उनको भारत की नागरिकता मिला, लेकिन 1992 में जाके उन्होंने अपने पहले वाले देश का नागरिकता छोड़ा। ये भी भारत के संविधान के हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि आपके पास किसी और देश की नागरिकता होते हुए आप भारत का नागरिकता ले लो। पर क्योंकि ये गांधी परिवार था और इनका, गांधी परिवार का तो पता ही है कि सरकार जब इनकी होती है तो सब कुछ इनके जेब में होता है, तो उस समय सब कुछ पॉसिबल था। जब इनकी सरकार होती है तो इनको तो लगता ही है कि भाई अपुन्नीच भगवान है। अब आपको मैंने फिरोज जहांगीर जी के बारे में बताया था, आपको मैंने ये बताया कि वो पारसी थे, इसी वजह से इनमें से कोई भी लोग उनका नाम नहीं लेते, ना उनके समाधि स्थल पर जाते हैं और ना ही उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी में नज़र आते हैं, क्योंकि ये अपनी छवि जो हिंदू वाली है वो बनाने में लगे हुए हैं। सेम इसी तरीके से जो प्रियंका गांधी जी है वो भी ये दिखाने की कोशिश करती है, जब चुनाव में आती है तो साड़ी पहन के आती है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के हिंदू है जो शादीशुदा होते हुए भी ना मंगलसूत्र पहनती है ना सिंदूर लगाती है।
फिर भी ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये लोग हिंदू हैं। इनका जो भाई है वो चुनाव में जिन्हों पहन के घूमता है, ये बताता फिरता है कि वो हिंदू है। अब तुम मुझसे ये कहोगे कि भाई इट्स हर चॉइस, वो सिंदूर लगाए या नहीं लगाए, वो मंगलसूत्र पहने या नहीं सुन पहने। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, भाई उसकी चॉइस है, जो मर्जी करे। अपन लोगों के आँख में धूल तो ना झोंके। अगर तुम हिंदू हो तो भाई उसको पूरी तरह से मानो, नहीं हो तो क्यों दिखावा कर रहे हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई तुम किसी और धर्म से हो, क्या हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो तो अच्छी बात है, अगर हो तो भाई उस धर्म को फॉलो करो, नहीं हो तो भी इस चीज़ को फॉलो करो। आधा अधूरा दिखावा क्यों भाई। नेशनल हेराल्ड केस, इसके अंदर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये दोनों बेल पे हैं बाहर। फिर भी ये लोग ये कहते फिरते हैं कि हम भाई हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम एकदम दूध के धुले हैं। कमाल हो गया। ये थे गांधी परिवार से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।